हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरेडा के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है रुपीज इन करोड़ में है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल इनकम, जिसमें कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को इंक्लूड किया गया है। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 2180 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में यानी कि पिछले क्वार्टर में 2139 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर यानी कि क्वार्टर फोर में 1914 करोड़। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो ईयरली है और क्वार्टरली है, दोनों ही केसेस में कंपनी का जो इनकम है इंक्रीज हुआ है। ईयरली थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और क्वार्टरली थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ है। इसके बाद देखते हैं इतनी इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कितने खर्चे। तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 1561 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्चा किया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1422 करोड़ खर्च किया था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1284 करोड़। तो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही केसेस में कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ा है। अब इसके बाद टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। ये इस क्वार्टर में है 619 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 716 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 629 करोड़। यानी कि ईयरली 629 करोड़ से 619 करोड़ हो गया है, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है। और क्वार्टरली भी अगर बात करें तो 716 करोड़ से 619 हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये डिक्रीज हुआ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो ये है 492 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर में था 584 करोड़ के आसपास और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर में 501 करोड़। यानी कि यहाँ पर 501 करोड़ से हो गया 492 करोड़, यानी ईयरली यहाँ पर क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। और क्वार्टरली भी 584 से हो गया 492 करोड़, यानी कह सकते हैं कि क्वार्टरली भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। इसके बाद देखते हैं अर्निंग पर शेयर को। तो अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस क्वार्टर में है 1.76, जबकि यही लास्ट क्वार्टर में था 2.09 और इससे पहले 1.87। तो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि ईयरली अर्निंग पर शेयर और क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर दोनों ही केसेस में ये डिक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा कंपनी के जो नंबर हैं वो वीक हैं, कमज़ोर हैं। बाकी देखते हैं मंडे को इन नंबर्स का कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।